टीजीटी पीजीटी प्रतियोगी छात्राओं को सभी को सुप्रभात। आप सबका मास्टर स्टडी चैनल में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार से हम संस्कृत साहित्य के एक एक टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे, आज हम एक नए टॉपिक पे चलेंगे और व्याकरण का रस। तो रस क्या है? रस का जो आपके टॉपिक रस, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉपी पेन लेकर के आप लोग बैठ जाए और एक एक पॉइंट नोट करें। एक एक पॉइंट नोट करके आप लिखते जाएं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है, विश्वास है, आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और तैयारी को सुचारू रूप से चला रहे होंगे। तो किसी कारण बस मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया था, तो मैं किसी काम से बाहर चला गया था, उसके लिए सॉरी। तो आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग रस क्या है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो रस जो है, सबसे पहले रस के जो जनक हैं, रस के आचार्य हैं, रस के आचार्य रस के जो आचार्य हैं, आचार्य भरत मुनि। आज रस के आचार्य जो हैं, आचार्य भरत मुनि हैं। आचार्य भरत मुनि ने रस के जनक माने जाते हैं। इनकी पुस्तक का नाम है नाट्यशास्त्र। इनकी पुस्तक का नाम है, इन्होंने जो एक ग्रंथ लिखा, भरत मुनि जो एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम नाट्यशास्त्र है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। रस के आचार्य कौन है? आचार्य भरत मुनि हैं। और नाट्यशास्त्र इनकी पुस्तक का नाम है, इनके ग्रंथ का नाम है। भरत मुनि ने रसों की संख्या, अगर देखा जाए तो भरत मुनि रसों की संख्या 8 मानी है। ये भी पॉइंट नोट करेंगे। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है, आनंद होता है। परिभाषा क्या है? रस कहते किसे हैं? कविता को पढ़ने, नाटक को देखने, कहानी को सुनने, कविता को पढ़ने, नाटक को देखने, कहानी को सुनने से जो पाठक दर्शक और श्रोता को आनंद प्राप्त होता है, उसे रस कहते हैं। क्लियर? कविता को पढ़ने, नाटक को देखने, कहानी को सुनने से जो पाठक दर्शक और श्रोता को आनंद प्राप्त होता है, उसको रस कहते हैं। जो कविता को पढ़ता है, जो उसे पाठक कहते हैं। जो देखता है नाटक, उसे दर्शक कहते हैं। और जो सुनता है, उसे श्रोता कहते हैं। तो कविता को पढ़ने, नाटक को देखने, कहानी को सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है, उसे रस कहते हैं। आपकी परीक्षा में प्रश्न ये भी कह सकता है कि कविता को पढ़ने, नाटक को देखने, कहानी को सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं, छंद कहते हैं, अलंकार कहते हैं। इनमें से कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। रस का शाब्दिक अर्थ पूछ सकता है, तो रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है।
रस के आचार्य, रस के जनक, रस के पिता अगर पूछे तो आचार्य भरत मुनि है। रस भरत मुनि की पुस्तक का नाम, ग्रंथ का नाम नाट्य शास्त्र है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। इसके बाद रस, रस के अंग, रस के अंग क्या है? रस के 4 अंग होते हैं। रस के अंग 4 होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। रस के 4 अंग होते हैं, स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थाई भाव क्या है? स्थाई भाव संख्या 9 होती है। ये हमेशा स्थाई होते हैं। ये नायक नायिका में, स्त्री पुरुष में हमेशा स्थाई होते हैं और इनकी संख्या 9 होती है। ये जैसा जब माहौल पाते हैं वैसे जाग जाते हैं। जैसे सर्प होता है, सर्प में विष होता है लेकिन हर समय विष को निकालते नहीं फिरता है। लेकिन अगर हम उसको परेशान करेंगे, उससे छेड़छाड़ करेंगे तो क्या होगा? वो अपना पूरा विष, पूरा सर्टिफिकेट आपको दे देगा। जिस प्रकार से उसके अंदर रस विष होता है लेकिन सर्प हमेशा विष निकालता नहीं। वो कब क्या करता है कि जब परेशान करे तब निकालता है। उसी प्रकार से क्या होता है, हमारे अंदर जो 9 स्थायी भाव है, इनकी ये हमेशा स्थिर होते हैं, हृदय में स्थिर होते हैं। लेकिन कब क्या होता है, जैसे ये माहौल पाते हैं वैसा ये जाग जाते हैं। और जो जागते हैं तो वो उस रस में पंडित होता जाते हैं, बदल जाते हैं। क्या होता है कि जैसे हम लोग एक नायिका देखते हैं, नायिका देखते हैं तो क्या होता है कि हमारे हृदय में रति होता है। तो रति होता है तो रति इस नामक जो इस स्थायी भाव जागता है वो श्रृंगार रस में बदल जाता है। तो इस प्रकार से स्थायी भाव की संख्या 9 होती है। और विभाव, विभाव की संख्या जो होती है, विभाव की संख्या जो होती है 2 होती है। विभाव 2 होते हैं, ये याद रखिएगा। कौन कौन से? आलंबन विभाव, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव। विभाव की संख्या 2 होती है, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। अब ये विभाव क्या है? स्थायी भाव को जागृत करने का कारण जो होता है विभाव कहलाता है। स्थायी भाव जागृत करने का कारण जो होता है विभाव कहलाता है। जैसे हमारे हृदय में क्या है, हम शेर को देख रहे हैं तो शेर को देख रहे हैं, शेर को देख करके हमारे हृदय में भय, डर रहे हैं, भय लग रहा है। तो जो भय हमारे हृदय में जाग रहा है ये स्थायी भाव है। और जो भय किसके कारण जागा? शेर को देख करके। तो ये विभाव है, क्योंकि स्थायी भाव को जागृत करने का जो कारण है वो विभाव है। तो हमारे हृदय में जो भय जाग रहा है वो भय किसके कारण हो रहा है? शेर के कारण हो रहा है, इसलिए वो विभाव है। और इनकी संख्या 2 होती है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अनुभाव, अनुभाव की संख्या 4 होती है। 4 कौन कौन सी होती है? कायिक, मानसिक, सात्विक, आहार्य। अनुभाव की संख्या 4 होती है, कायिक, मानसिक, सात्विक और आहार्य। ये 4 होते हैं। क्या होता है, जब हमारे अंदर स्थायी भाव जागता है तो स्थायी भाव जागता है तो हमारी बॉडी में कुछ फंक्शन होता है, कुछ एक्टिविटी होती है। हम शेर को देख रहे हैं, हमें डर लग रहा है, भय नामक स्थायी भाव हुआ तो हम लोग हक्का बक्का हो गए, पसीने पसीने हो गए, कहीं कोई चीज देखते आश्चर्यचकित हो गए, किसी चीज को देखकर घृणा हो जाती है, किसी चीज की खुशी हो जाती है, हमारे ओंठ मुस्कुराने लगते हैं। तो ये सब क्या है? ये अनुभव। संचारी भाव, संचारी भाव क्या है? पानी की बुलबुले की तरह बनते हैं और बिगड़ते हैं। इस संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। व्यभिचारी भाव परीक्षा में आपसे पूछ सकता है, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव।
तो संचारी भाव को व्यभिचारी भाव कहा जाता है और ये हमेशा अस्थायी होते हैं। जो ये रस होता है, ये स्थायी भाव जो होते हैं ये हमेशा स्थायी होते हैं, ये स्थायी होते हैं। और जो संचारी भाव होते हैं ये हमेशा अस्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं। ये पानी की बुलबुले की तरह बनते हैं और बिगड़ते हैं। ये क्या है? पानी की बुलबुले की तरह बनेंगे और बिगड़ेंगे। और संचारी भाव की जो संख्या होती है, संचारी भाव की जो संख्या है वो मानी गई 33। कभी क्वेश्चन पूछे संचारी भाव की संख्या क्या है, तो संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। और आपसे क्वेश्चन ये वो 34वां संचारी भाव, 34वां संचारी भाव, एक 34वां संचारी भाव माना गया है। तो 34वां जो संचारी भाव है उसका नाम छल है, छल। और किस कवि ने माना है? इसको देव कवि ने माना है, देव कवि। आपसे कभी प्रश्न ये पूछे कि संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो आप 33 बताएंगे, ना कि 34। आप 33 बताएंगे। और ये और प्रश्न का है 34वां संचारी भाव, तो 34वां संचारी भाव का नाम छल है। इसे किसने माना है? देव कवि ने माना है। तो एक एक पॉइंट आप नोट करते रहेंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट आपकी परीक्षा की नजर से अति महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से ये आपकी परीक्षा की नजर से सारे पॉइंट बहुत ही। अब देखते हैं कि ये स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो स्थायी भाव जो होते हैं, स्थायी भाव 9 है और 9 स्थायी भाव के अनुसार 9 रस माने गए हैं। प्रश्न अगर आपसे पूछता है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। स्थायी भाव के अनुसार, स्थायी भाव के अनुसार, स्थायी भाव के अनुसार रसों की संख्या 9 है। भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव की संख्या 8 है और स्थायी भाव के अनुसार रसों की संख्या 9 है। कौन कौन से स्थायी भाव है, कौन कौन से रस हैं? तो एक चीज नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 9 रस याद करने के लिए। रौद्र भयानक वीर रस, श्रृंगारिक रस राज, रौद्र भयानक वीर रस श्रृंगारिक रस राज, अद्भुत करुणा शांत रस, हास्य विभत्स संसार, ये 9 रस हैं। एक रौद्र रस, भयानक रस, वीर रस। रौद्र रस, भयानक रस, वीर रस, श्रृंगार रस है। ये दोहा के लिए लिखा गया, श्रृंगार। अद्भुत रस, करुणा मतलब करुण रस, और शांत रस, हास्य रस और विभत्स रस। ये 9 स्थायी भाव के अनुसार 9 रस माने गए हैं और सभी रसों का स्थायी भाव है। आपके क्वेश्चन ये मिल रहा है श्रृंगारिक रस राज। श्रृंगार रस जो होता है रसों का राजा होता है। तो ये नोट कर लीजिए, श्रृंगारिक रौद्र भयानक वीर रस, श्रृंगारिक रसराज, अद्भुत करुणा शांत रस, हास्य विभत्स संसार। तो इस प्रकार से आपके 9 रस हो जाते हैं। और श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। जैसे विराम चिन्ह का राजा जो होता है वो अल्प विराम होता है, कॉमा होता है, उसी प्रकार रसों का जो राजा होता है श्रृंगार रस होता है। तो इस प्रकार से ये 9 रस हैं
ये नव रस जो स्थाई भाव है, किस प्रकार से, तो ये रस है और ये स्थाई भाव है। स्थाई भाव, रसों का स्थाई भाव भी पूछता है। तो जैसे आपका आ गया रौद्र रस, तो रौद्र रस का स्थाई भाव क्रोध होता है। रौद्र रस का स्थाई भाव क्रोध होता है। और भयानक रस, ठीक है, भयानक, तो भयानक रस का स्थाई भाव भय होता है। और वीर रस, वीर का स्थाई भाव उत्साह होता है। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थाई भाव रति होता है। रति को प्रेम भी कहते हैं। और अद्भुत रस, अद्भुत रस का स्थाई भाव विस्मय होता है। विस्मय, इसे आश्चर्य भी कहते हैं। और करुण रस, करुण रस का स्थाई भाव शोक होता है। और शांत रस, शांत रस का स्थाई भाव निर्वेद होता है। निर्वेद को आप लोग वैराग्य समझ ले, संन्यास लेना। और हास्य रस, हास्य रस का स्थाई भाव हास होता है। और विभत्स रस, विभत्स, विभत्स रस का स्थाई भाव जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा, इसे घृणा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से नव स्थाई भाव क्रोध, भय, उत्साह, रति, विस्मय, शोक, निर्वेद, हास और जुगुप्सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 रसों, 9 स्थाई भाव के अनुसार ये आपके 9 रस माने गए हैं। ठीक है, तो रौद्र का स्थाई भाव क्रोध, भयानक का भय, वीर का उत्साह, श्रृंगार का रति, अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य, करुण का शोक, शांत का निर्वेद व वैराग्य, हास का हास, विभत्स का घृणा, जुगुप्सा, घृणा जैसे मांस वांस देखना, घृणा करना। तो इस प्रकार से ये है। बाद में क्या होता है, बाद में आचार्यों ने 2 रस और माने हैं। बाद में आचार्यों ने 2 रस और माने हैं। वो कौन से रस हैं? वात्सल्य रस और भक्ति रस। बाद में आचार्यों ने 2 रस और माने हैं, वात्सल रस और भक्ति रस। वात्सल और भक्ति रस का स्थाई भाव रति ही होता है। इन दोनों का स्थाई भाव रति होता है। तो आप लोग देखें, श्रृंगार का स्थाई भाव भी रति होता है और वात्सल रस का स्थाई भाव होता है, भक्ति रस का स्थाई भाव रति होता है। तो स्थाई भाव 9 है और 9 स्थाई भाव के अनुसार 9 रस माने गए, लेकिन बाद में 2 रस और माने गए, तो रसों की संख्या हो गई 11। ठीक है, तो कुल ये 11 रस हैं। स्थाई भाव के अनुसार 9 रस हैं और भरत मुनि के अनुसार 8 रस हैं। ये रति क्या है? मां बेटे के प्रति रति विषयक प्रेम, रति विषयक प्रेम, माँ बेटे के प्रति रति विषयक जो प्रेम होता है, माँ का और बेटे के प्रति प्रेम होता है, वहां पर वात्सल रस होता है। जैसे मैया यशोदा और कन्हैया का जो प्रेम है, विश्वविख्यात प्रेम है, संसार में प्रसिद्ध है। तो माँ बेटे का जो प्रेम होता है, वहां पर वात्सल रस होता है। और जहां पर भक्त का भगवान के प्रति रति विषयक प्रेम, भक्त का भगवान के प्रति रति विषयक प्रेम होता है, वहां पर भक्ति रस होता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, 11 रस हो गए। स्थाई भाव के अनुसार 9 और भरत मुनि के अनुसार 8 रस हैं। क्या होता है कि आचार्य भरत मुनि ने,
भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना। आचार्य भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है, इसलिए जो स्थायी भाव के अनुसार 9 रस है, इन 9 रसों में से जो ये शांत रस है, इस शांत रस को आचार्य भरत मुनि ने रस नहीं माना है। तो इस प्रकार से भरत मुनि के अनुसार 8 रस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट, शांत रस को आचार्य भरत मुनि रस नहीं मानते हैं, इसलिए भरत मुनि के अनुसार 8 रस हैं। और स्थायी भाव के अनुसार 9 रस हैं, और वैसे कितने कुल 11 रस हैं। तो जैसे प्रश्न करें आप वैसे प्रश्न करिएगा। और मैं आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं। इसके बाद हम लोग ये 9 रस हैं, 9 रस की परिभाषा और उदाहरण एक एक चीज समझेंगे, और एक एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। आपकी परीक्षा टीजीटी पीजीटी और जो भी आपका परीक्षा हिंदी से संबंधित हो, ऑल वनडे एग्जाम, टेट पेट जो भी है, यस टेट, झारखंड टेट, किसी भी स्टेट का टेट है, और या यूपीपी है, यूपीएसआई है, और भी अन्य अदर परीक्षाएं हैं, उनके लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, यहीं पर मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।